अल्लाह का हाथ, बेयदही, अल्लाह का हाथ। हाथ जब हम सोचते हैं ना तो हमारे जहन में यही हाथ आता है जिसकी 5 उंगलियां हैं, 14 पोरवे हैं, कलाई है, कोहनी है, बाजू है। ये हाथ तसव्वुर में ये आता है। अब अगर अल्लाह के लिए कहा जा रहा हो कि यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है, तो वहाँ हाथों के साथ हाथ की बात हो रही है। वो हाथ फिर कौन सा है? क्या अल्लाह की ये हाथ है? अगर अल्लाह की ये हाथ है तो फिर इस हाथ को जोड़ने के लिए कोहनी होती है, पहुँचा होता है, कलाई होती है, फिर कोहनी होती है, फिर बाजू होता है, फिर बाजू को टिकाने रुकाने के लिए बदन होता है, बदन को खड़ा करने के लिए पैर होते हैं। हम एक हाथ मानने गए थे, एक हाथ पर हमने गौर किया, पूरा एक बुत तैयार हो गया। अल्लाह मानने गए थे, ये बुत परस्ती कैसे हो गई? ये जिस्म में कैसे अल्लाह को हमने ले लिया? यहाँ अगर कहा जा रहा है यद, अच्छा फिर और थोड़ी सी बात रोशन हो जाए कि कहीं कहा गया है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, कहीं कहा गया है बेयदही जी, और कहीं तो कहा गया है खलक़्तु बेयदैया, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। या इब्लीस मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बेयदैया इस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। ए इब्लीस, उस आदम को सजदा करने से तुझे किसने रोका था जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैंने जिसे दोनों हाथों से बनाया है। इस्तकबरता, मुतकब्बिर हो गया था। अम कुन्ता मिनल आलीन, या आलीन में से था, कुछ हस्तियां हैं उनमें से तो तू नहीं है जिनको हुक्म नहीं है सजदा करने का आदम को, वह आदम को सजदा नहीं करेंगे, वह आदम से अफजल वजूद हैं, वह आदम को सजदा नहीं करेंगे, तू उनमें से था या मुतकब्बिर था? अब यह तो और मुश्किल बढ़ गई। पहले तो एक हाथ के बारे में हम गौर कर रहे थे, कुरान में एक आयत आई और एक आयत की ज़ियारत हुई, उससे मुराद उसमें 2 हाथों से हमारी रहनुमाई की गई है। 2 हाथ अल्लाह के। पहली बात तो ये कि यद वो एक हाथ के लिए इस्तेमाल हुआ वो लफ्ज़, या यदैन, यदैया, क्योंकि इजाफा हो रहा है, 2 हाथों के लिए इस्तेमाल हुआ हो। पहले तो ये कि यद एक कुदरत, ताकत, तवानाई का इस्तिआरा है, उनके हाथ में क्या है। और फिर हम किसी अपने जवान को कोई वज़न उठाता हुआ देखते हैं और वो एक हाथ से एक चीज़ पकड़े हुए होता है और दूसरे हाथ से वो वज़न उठाने की कोशिश करता है और उसे नहीं उठ रहा होता, तो हमसे कहते हैं वो चीज़ रख दो, दोनों हाथों से उठाओ। दोनों हाथों से उठाओ एक इस्तिआरा है, यानी मुकम्मल तवानाई से उठाओ, मुकम्मल कुदरत से उठाओ। हाथ पूरी बदन और पूरी जिस्म की तवानाई का मज़हर है। ये हाथ पूरे जिस्म की तवानाई का मज़हर है, इसी के ज़रिए से पूरे बदन की तवानाई का इजहार किया जाता है। अब अगर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से उसे बनाया है, अगर अल्लाह इरशाद हो रहा है कि मैंने उसे दोनों हाथों से बनाया है, तो फिर ये ऐलान है कि मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे बनाया है, मैंने अपनी पूरी कुदरत से उसे बनाया है। अलबत्ता एक हसीन बहस की है हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली हाफिज़हुल्लाह ने, उस्ताद तफसीर हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं, बहुत अज़ीमुल मर्तबत हमारे मुज्तहिद हैं, और फ़ुक़हाए इमामिया में इस वक्त एक पैकर तशय्यो पर एक झूमर हैं और बहुत बड़े रियाज़ीदान हैं। अल्लाह हमारे तमाम उलमा बिलखुसूस हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली की सेहत व सलामती अता फ़रमाए। उन्होंने अपनी तफसीर तस्नीम में और फिर अदब फ़नाए मुक़र्रबान शरह ज़ियारत जामिया में 11 जिल्दी उनकी किताब है। तफसीर तस्नीम तो अब तक 45 जिल्दें आ चुकी हैं और अभी ज़ाहिरन 13वें या 12वें सूरे पर वो पहुँचे हैं 110 सूरों में से, माफ़ कीजिएगा 114 सूरों में से, तो अभी 12वें या 13वें सूरे पर पहुँचे। उसमें बड़ी एक हसीन उन्होंने बहस की है। फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ जब 2 हाथों की बात हो रही है तो 2 हाथ तो यमीन और यसार होते हैं। 2 हाथ जब कहा जाएगा तो सीधा सीधा एक उल्टा हाथ, एक दायां एक बायां हाथ। तो क्या अल्लाह के दाएं बाएं 2 हाथ हैं? अल्लाह के हाथ 2 हैं? तो फिर उन्होंने एक रिवायत नकल की है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उल्टे हाथ से खाना खा रहे थे और हज़रत हशाम, हज़रत अबू बसीर, हज़रत मोमिन ताक़
इन हस्तियों ने देखा और इन्होंने सवाल करने के लिए इमाम सादिक़ की तरफ रुख किया। जब इमाम से पूछा गया तो इमाम ने फरमाया किल्तल यदैन यमीनुन, घबराने की कोई बात नहीं, इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं। ये जुमला के इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं, ये मौला अली का भी फरमान है। हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली ने इसको लिखा है। फिर उसमें बड़ा हसीन जुमला एक उन्होंने लिखा है, मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि अल्लाह के दोनों हाथ सीधे होते हैं, अल्लाह के सफ़ीरों के दोनों हाथ सीधे होते हैं, और अहले बैत के दुश्मनों के दोनों हाथ उल्टे होते हैं। सीधा हाथ खैर की अलामत है, उल्टा हाथ जी अदम खैर की अलामत है। हमारा उल्टा हाथ क्यों करार दिया गया है? इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता इस दुनिया में हमने गुनाहों को अंजाम दिया और ईमान के बग़ैर उठ गए तो क़यामत में गुनाहगारों को जो नामा अमल पकड़ाया जाएगा, पढ़ो तुमने क्या किया है, तो गुनाहगारों के उल्टे हाथ में दिया जाएगा। साहिबान किरदार को सीधे हाथ से पकड़वाया जाएगा। सीधा हाथ कहेंगे इससे पकड़ो, गुनाहगारों से कहेंगे उल्टे हाथ से पकड़ो। फिर बाज़ रिवायात में है कि जब वो पकड़ने लगेंगे तो वो जब हाथ बढ़ाएंगे तो उनके नाम अमल उनके पुश्त पर चला जाएगा, वो मुड़ेंगे तो वो पुश्त पर चला जाएगा। फिर वो उन्हें हुक्म दिया जाएगा अपना हाथ अपनी पुश्त की तरफ ले जाकर अपना नाम अमल पकड़ो। जब वो नाम अमल पकड़ने के लिए अपना हाथ पुश्त की तरफ, अल्लाह बचाए हमें, अल्लाह बचाए हमें, अल्लाह इस वक्त से हम पर करम करे, ये वक्त हम पर ना आए। जब वो अपना उल्टा हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे पकड़ने के लिए तो उनका हाथ नामा अमल तक नहीं पहुंच रहा होगा, तो उनकी यहाँ से कोहनी पे मारा जाएगा, ये बाजू उनका टूट के लटक जाएगा पीछे, और फिर लटके हुए बाजू से वो नामा अमल को पकड़ेंगे। ये उल्टा हाथ इसलिए, या उल्टे हाथ का फ़लसफ़ा इज़ाला निजासत है, निजासतों को बरतरफ करने के लिए उल्टा हाथ इस्तेमाल होता है। अहले बैत के यहाँ ना ही उल्टे हाथ में नाम अमल की कोई बात है और न ही वहाँ इज़ाला निजासत का कोई उन्वान है। अहले बैत के दोनों हाथ सीधे होते हैं और अहले बैत के दुश्मनों के दोनों हाथ उल्टे होते हैं। यहाँ अल्लाह ने जो अपने हाथ में मुल्क लेने की बात की है, यानी अल्लाह के पास ये इख्तियार है कि वो साहिब मुल्क करार पाए, और फिर आगे जाके और रोशन फरमा दिया वह वाला कुल्ले शैइन क़दीर।